Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्ते एवरीवन, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि होली आने वाली है और होली रंगों का त्योहार है। रंगों के माध्यम से हम इस त्योहार में खुशियां बांटते हैं और समृद्धि को अपने घर बुलाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो भी बुरी चीजें हमारे आसपास है, उन सभी चीजों को हम होलिका दहन में जला देने की कोशिश करते हैं। ये सब कामनाएं करते हैं और इसी के साथ जो हमारे पर्व की पूजा पाठ ये सब होती है वो सब करते हैं। लेकिन इस सब चीजों के अलावा भी आज हम बात करने वाले हैं कुछ उपायों की जो कि आपको होली में करने चाहिए। ये उपाय व्यवहारिक होंगे, दैविक उपाय होंगे और ये उपाय कर्ज मुक्ति से लेकर रिलेटेड होंगे। इन उपायों को करने के बाद जो भी इन उपायों को करेगा वो कर्ज से मुक्त होगा। किस प्रकार के कर्ज हमें हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे और वो सारी बातें करेंगे हम देवीचंद जी के साथ। आज हमारे साथ देवीचंद जी मौजूद हैं इस प्लेटफॉर्म पर और वो हमें बहुत ही बढ़िया कारगर जांचे और परखे हुए उपाय देने वाले हैं होली को लेकर के। तो आइए फिर उनसे शुरू करते हैं। देवीचंद जी नमस्ते, स्वागत है आपका। यस सर। नमस्ते। ये जो होली आ रही है, यहाँ पे होलिका का दहन होता है, तो वैसी जो हमारे निकटतम जो शत्रु होता है सबसे ज्यादा वो कर्ज होता है जी। कर्ज को भी मुक्त करना चाहिए और व्यवहारिक रूप से भी मुक्त करना है और दैविक उपाय से। व्यवहारिक का मतलब होता है कि हमारे कुछ निजी व्यवहार होते हैं जिससे हम कर्जा हो जाता है। तो कौन सी राशि वाले किस टाइप के कर्जे में जल्दी से लिप्त होते हैं ये मैं बताऊंगा पहले। उसके बाद उसी राशियों के तत्वों के हिसाब से उनको क्या अग्नि में वहाँ पे देने से उनकी जो नेचर्स के अंदर दैविक शक्ति से वो चेंजेस आ जाते हैं, जिससे उनके कर्जे है ना कम होते होते फिनिश हो जाते हैं। ओके सर। कर्जा एक ऐसा है कि फिनिश कर सकते हैं, इसलिए तो कर्जा कहा जाता है। तो मेष राशि का जैसा है, इनका जो कर्जा पसंद नहीं रहता एक्चुअली, लेकिन सरकारी रुपए कम भरने से और प्रॉपर्टी में ले लेने से कर्जा होता है और ये 10 रुपए बचाने के चक्कर में 100 रुपए ज्यादा खर्चा कर देते हैं। अच्छा जी। तो ये टाइम को पसंद करते हैं और पंक्चुअलिटी के सिस्टम में चलने जाना चाहते हैं और उसी हिसाब में कर्जा हो जाता है। तो इनको इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कर्जा नहीं होगा। ये व्यवहारिक उपाय है। दैविक उपाय मैं आगे सभी लास्ट को बताऊंगा। वृषभ राशि का जो है ना, उनका दिखावे में और अपने और अपनों को बड़प्पन में कर्जा होता है। इनको कभी भी अपना बड़प्पन करने नहीं जाना चाहिए। जो है हम उसको स्वीकारो और उसमें अपने आप को जो अपने लग्जरीज को है ना कंट्रोल रखने की कोशिश करना चाहिए। तो उससे ये लोगों को कर्जा कम होता है। मतलब मन के अंदर मिथुन राशि वालों को क्या, मन के अंदर सेटिस्फेक्शन होना। हाँ, ये लोग क्या कि बड़े लोग इनके सामने बड़ा बनना है, उनके सामने बड़ा ना बनना है, या बढ़िया चीज ले लेने का पसंद आ गया तो देखने का नहीं, इस तरह से भी होता है। तभी कर्जा होता है। जिसको इस तरह से वो खर्चा नहीं करते तो कर्जा कंट्रोल होता है। और मिथुन राशि वालों का जो होता है ना, बहुत सोच के इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सोच के।
और इतने सोचने में टाइम चला जाता है, जहाँ पे कमाई ज्यादा होनी चाहिए वो सेव करने के चक्कर में अपने पैसे को लॉस कर लेते हैं। तो ज्यादा सेव करने के लिए भी कभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सेव होता है बोल के हम वो सही जगह पे इन्वेस्ट करना है, सही लोगों पे इन्वेस्ट करना है, ऐसा सोच के लगाते हैं और वहीं पे धोखा हो जाता है। तो वहां पे उनको कर्जा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कर्क राशि वाले, इनको बहुत बड़ी कमाई के चक्कर में या कर्जा होता है, यानी बड़ा अमाउंट कमाना है इनको और फैमिली को स्पेंड करना है, अपने निकटतम लोगों को स्पेंड करना है, इस चक्कर में इनका कर्जा बढ़ जाता है। और सिंह राशि वालों को बहुत बड़ा बनने के चक्कर में कर्जा होता है। समाज को अच्छा करने के लिए भी कभी चले जाते हैं, तो अपने हिस्से से जितना होगा उतने हिसाब से खर्चा करो आप। या तो बड़ा करने के चक्कर में अपने को कर्जे में मत डालो। कन्या राशि का जो इन्वेस्टमेंट केयर के चक्कर में और कर्जा होता है और प्री जज ज्यादा करते हैं लोग। प्री जज वो तो इसमें डालूंगा तो नुकसान होगा, उसमें डालूंगा तो नुकसान होगा, ऐसे में नुकसान होगा, वैसे में नुकसान होगा। लेकिन डालोगे कहीं भी तो नुकसान जब आएगा आपका समय तो वो नुकसान कराएगा और कर्जा कराएगा। तो प्री जज ज्यादा मत करो आप इन्वेस्टमेंट के टाइम। तो डिवाइड कर दो उस इन्वेस्टमेंट को। क्या है, पैसा हम कहीं कर्जा हम कब लेते हैं, पैसा बढ़ाने के चक्कर में लेते हैं एक तो कर्जा, या नहीं तो हम कर्जा लेते हैं अपनी खुशियों के लिए, या कर्जा हम लेते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा बढ़ने के लिए या स्पेंड करने के लिए। तो हमको किस तरह से स्पेंड करना चाहिए और किस तरह से हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे हमको कर्जा ना पड़े। जैसे कि तुला राशि वाले प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों के चैलेंज के चक्कर में कर्जा होता है इनको। तो वहाँ पे इनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करना है तो सोच समझ के करना चाहिए, या नहीं तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना नहीं चाहिए। खर्चा हम ज़्यादा नहीं कर रहे, हम कम गिर रहे क्या, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। तो वहाँ पे लॉस होता है। तुला राशि वाले में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों के चैलेंज में ये लोग कर्जा बढ़ाते हैं। जैसे समझो घर बहुत अच्छा है और उसको डेकोरेट, इंटीरियर और बढ़ाने के चक्कर में लॉस होते हैं। उसके अंदर स्पेंड ज़्यादा करते हैं। और वृश्चिक राशि वाले क्या करते हैं कि जगह बड़ा है या नहीं तो बहुत बड़ी जगह सस्ते में मिल रही है, इस चक्कर में ज़्यादा कर्जा होता है, या जगह बहुत दूर लेके उसका उनको अनयूज होता है और वो लॉस की तरफ जाता है, तो वहाँ पे कर्जा हो जाता है। तो यहाँ पे इनको ध्यान देना है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। और धनु राशि वाले जो है ना, वो चैलेंज में ज़्यादा कर्जा हो जाता है और ये ज़्यादा कमाई होने के चक्कर में, जैसे एकदम लॉटरी लग जाना या बहुत ज़्यादा टक्के से ब्याज पे दे देना या बहुत सारा पैसा एक साथ मल्टीपल होने के जैसा सोचते हैं उसमें डाल देना, वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और मकर राशि वाले जो है ना, सफाई से काम यानी परफेक्शन की तरफ ध्यान देते ज़्यादा करके और उसी चक्कर में कर्जा होता है। यानी काम अभी इनकम चालू कभी हो रहा है कि उससे पहले उसके मशीनरीज बोलो या कुछ उसके अपडेट्स बोलो, उसके अपग्रेड्स बोलो, एडवांस कर लेते हैं और वहाँ पे गाड़ी इनकम नहीं है, ज़्यादा खर्चा चालू हो गया तो वहाँ पे कर्जा हो जाता है। अभी कुंभ राशि वाले क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए, सही जगह से करना चाहिए, इस चक्कर में ढूँढते रहते हैं और उसमें रिसर्च करते रहते हैं और रिसर्च करने में चक्कर में पैसा बहुत लगाते हैं कहीं-कहीं पे। तो वहाँ पे इनका कर्जा हो जाता है, कुंभ राशि वालों का। अभी मीन राशि वाले जो है ना, ये रिस्पेक्ट जहाँ पे इनको बहुत अच्छे से इमोशनल कर देते हैं या दान धर्म दया का दिखावा में कभी चले जाते हैं। मैंने बोल दिया है अभी मेरे को करना है, अरे बोल दिया तो क्या हो गया, तुम्हारे हाथ में तो उतना ही करो ना, क्यों बोल दिया तो उसके लिए तुम थोड़ी ठेका लेके बैठे हो सब देने का। तो वो दिखावा में क्या होता है, उस चक्कर में कर्जा हो जाता है मीन राशि। इस तरह के मैंने 12 राशि का शॉर्ट में बता दिया है, बहुत शॉर्ट। और अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं होलिका दहन में, तो जैसे मेष राशि है, तो उनको जो है ना आम की लकड़ी का थोड़ा-सा टुकड़ा उसमें डाल देना है। टुकड़ा गिरा होना चाहिए, पेड़ तोड़ के लाना नहीं चाहिए, या नहीं तो टहनी जो सूखी हुई रहती है, उसका लेके आना है। तो ये होलिका की छोटा आग में टुकड़ा बता डालना रहे हैं ना है। सर? हाँ, होलिका का। सिंपल उपाय दे रहा हूँ, लेकिन उसके नियम मैं बता दे रहा हूँ। ल लकड़ी तोड़ने का मतलब अच्छा नहीं रहता है, लेकिन लकड़ी सूखी लकड़ी को आपको जलाने का हक है। सूखी लकड़ी का थोड़ा भाग आप लेके जलाएँगे, तो आप जब तानेंगे अग्नि में, तो आपके इससे उसके पॉजिटिव एनर्जीज़ आ जाते हैं। और उसमें मेष राशि के लिए मैंने आम का लकड़ी बताया और सिंह राशि के लिए जो है ना चंदन की लकड़ी है और धनी राशि के लिए जो है ना शमी की लकड़ी। तो सर इन तीनों राशियों में लकड़ियां लगेंगी। मेष जो जो त्रिकोण है, मेष,
सिंह और धनु राशि, मेष के लिए लगेगी आम की लकड़ी, जिसे कि हमें तोड़ना नहीं है, वो पेड़ से गिरी हुई सूखी लकड़ी होनी चाहिए, खुद से तोड़ करके नहीं लाना है। आपने बताया मेष राशि के लिए आम की लकड़ी, और सिंह राशि के लिए आपने कौन सी लकड़ी बताई सर? चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी सिंह राशि के लिए, और जो धनु राशि है उसके लिए आपने बताया सम्मी का। हाँ, शमी। तो जो व्यूअर्स सम्मी को नहीं जानते हैं, मैं उनको सम्मी के बारे में बता देता हूँ। जो व्यूअर्स दिख रहा है सर आपको? हाँ, इसमें बड़ा लिखा हुआ है, छोटा है बहुत। नेचुरल जो बड़ा पेड़ होता है शमी। ये समी का छोटा पौधा है, इसी का बड़ा पौधा होगा। तो ये धनु राशि के लिए हो गया सर, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। हाँ, वृषभ, कन्या और मकर, हम तीनों की बात करेंगे। वृषभ में खाली घी का आप डोनेशन यानी घी डाल दीजिए वहाँ पे। अच्छा, होलिका की जो गाय का अग्नि घी है जो उसमें होता है। सिर्फ गाय का शुद्ध घी होलिका की अग्नि में प्रवाहित करना है, मतलब उसको आहुति देनी है ना? हाँ, ओके सर। वृषभ राशि वालों के। वृषभ राशि वालों के लिए। और हाँ, कन्या राशि में जो है ना, जैसे गैस का जो भाग होता है, जैसे हम रॉकेल बोलते हैं साउथ में, जो गैसलेट तेल बोलते हैं, जो जल्दी भड़कता है, उसमें डालते कई लोग अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आग पकड़ने के लिए ज्यादा। ठीक है। वो कन्या राशि वाले डालना चाहिए। अच्छा, घासलेट और डालना। मकर राशि वाले, हाँ, गैसलेट। और मकर राशि वाले जो ना, खोपरा डालना चाहिए। खोपरा होता है ना, उसमें भी ऑयल भी होता है और खोपरा भी होता है, मकर राशि वाले। कोपरा क्या होता है सर? खोपरा अपना नारियल, सूखा नारियल। सूखा नारियल डालना है मकर राशि वालों को। ओके सर। सूखा नारियल, जो अंदर का जो नारियल सूखा होता है, वो डालना है। ओके सर। और मिथुन राशि में क्या है कि घी के साथ नारियल, यानी घी के साथ नारियल, नारियल जो होता है ना, पूरा अक्खा नारियल होता है, उसमें थोड़ा घी लगा के डालना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए नारियल घी में लगा के डालना है, लेकिन वो कौन सा नारियल, पानी वाला नारियल या सूखा नारियल? पानी 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 वाला नारियल, पानी यानी वाला जो नारियल। छिलका निकाल देते हैं उसका, ओके सर। उसको वो डालना है। घी में डाल करके फिर उसको होलिका की अग्नि में आहुति देनी है। हाँ हाँ। ओके सर। यहाँ पे हमने मेजर क्या है कि धन स्थिति अच्छी हो, और कर्जा कैसे कम होता है कि जब आठवें घर का जो मालिक होता है, अगर वो बढ़ जाता है, तो आदमी कर्जा देना चालू करता है। हमारा आठवां चलता है तो सामने वाले का धन स्थिति अच्छी हो जाती है। अगर उस हमारा छठा चलता है तो सामने वाले की धन स्थिति खराब होती है, तो हम कर्जे में आते जाते हैं। राइट सर, राइट। हाँ, तो हमको वो कॉम्बिनेशन से हमारा धन स्थान अच्छा करना है, और हमारा लाभ स्थान अच्छा करना रहता है। और हमारा जो सामने वाले का अष्टम स्थान, यानी हम उसका धन स्थान अच्छा करना है, और पंचम स्थान उसका लाभ स्थान अच्छा करना है। तो हम दोनों लोगों को अच्छा हो जाने से क्या होता है, वो हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और इसका अगर आप जलाएंगे, एकदम सिंपल रेमेडी जलाने से होलिका में, मोर देन यहाँ पे लकड़ी, होलिका में क्या होती है, लकड़ी ज्यादा लगता है, घी लगता है बाकी, तो जलनशील शक्तियां वहाँ पे जलानी है। लेकिन हम कुछ भी जलाने से अच्छा है कि हम अपनी राशि के हिसाब से जलाएंगे, तो उसका और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है सर। तो फिर सर तुला राशि वालों के लिए क्या होगा? तुला राशि के में चने के साथ घी भिगो के डालना है। चना जो होता है ना, तो चने, हरे चने लेने हैं क्या? सूखा चना होता है ना, सूखा चना। सूखे चनों को घी में भिगो करके उसको डालना है, आहुति देनी है ना? ओके सर। हम्म, ये हो गया मिथुन, तुला। और कुंभ राशि के लिए जो होता है ना, वो लाल चंदन का डालना रहता है मतलब लाल चंदन को जो घी कुंभ में। राशि वाले हैं वो घी में लपेट हाँ करके आहुति देंगे, है ना? हाँ, लाल चंदन। जैसे हम सिंह राशि में सिर्फ चंदन देते हैं, लेकिन कुंभ राशि में वहां पे लाल चंदन हो जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। फिर कर्क राशि वालों के लिए सर? कर्क राशि के लिए जो है ना, कोई भी तेल चल जाएगा उसमें। अगर घासलेट तेल भी चलेगा और मीठा तेल भी चलेगा। जैसे
मूंगफली का तेल है या सोयाबीन का तेल है, जो भी जो 10 जैसे राई का तेल है, जो हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे तेल का इस्तेमाल को अपने कर्क और मीन दोनों राशियों में चलता है। तो कर्क राशि वाले और मीन राशि वाले इन खाने वाले किसी भी तेल को, नारियल तेल, सरसों तेल, किसी भी तरह का हाँ, तेल, बादाम का तेल, ये सारे तेल को हाँ, वो कोई भी इनमें से वो आहुति हाँ, दे सकते हैं, है ना, होलिका के अग्नि में। ओके सर। हाँ, लेकिन वृश्चिक राशि वाले के लिए कपूर डालना रहता है। ओके सर, तो वृश्चिक राशि वाले होलिका की आहुति में कपूर डालेंगे, है ना? कपूर डालें। हाँ, तो ये सिंपल रेमेडी है। इसका फ़ायदा लो तो इसमें क्या होता है कि जो सुगंध इससे निकलता है, तो हमारे जो मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स या हार्मोन्स रहते हैं, उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। जैसे ही कोई चीज़ हम किसी के पास डालते हैं, तो रिटर्न हमारे पास आ जाती है। तो उसमें हम अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं, तो हमारे में चीज़ों का डोनेशन हो जाता है, वहाँ पे दान भी होता है, तो बाकी आजू-बाजू लोगों को भी अच्छा हो जाता है और अपने लिए खास करके रिटर्न पैकेज आ जाता है, गिफ्ट पैकेज। तो उससे हमारा माइंड सेट होता है कि हमको किस तरह से पैसा इन्वेस्ट करना है। तो पैसा इन्वेस्ट, स्पेंड और करने के चक्कर में कर्जा होता है। किसी को हेल्पिंग करने के चक्कर में होता है, किसी का इनकम करने के चक्कर में होता है, किसी का इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में कर्जा होता है। नहीं तो किसी को कर्जा पसंद कहाँ है। और कुछ यस सर, बिल्कुल सही। बस इतना बोल के मैं अपना सप्तऋषि को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। फॉलो करो सिंपल रेमेडीज़ को, धीरे से फॉलो करो। सक्सेस क्या है, एक इम्पोर्टेंट है, सक्सेस जो होती है ना, वो थोड़े समय के बाद मिलती है। आज डाला और कल के कल रिज़ल्ट नहीं आता। इतने सालों से आपने जो कर्जा किया है, वो कर्जा एक झटके में नहीं खत्म होता। उसको भी टाइम लगेगा कर्जा कम होने में। लेकिन ये करने से क्या है, नया कर्जा नहीं बनेगा आपका और उस कर्जे में आपका सही दिशा से घूमने लगेगा पैसा। बिल्कुल सर, आपने सही सलाह दी है बिल्कुल। और सारे व्यूअर्स भी इस सलाह को मेरे ख्याल से सब फॉलो करेंगे। सिंपल रेमेडी दी है आपने, वो सब 2-2 4-4 मिनट की रेमेडी है, तो मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है और इस होली कर्ज से मुक्त हो सकता है। थैंक यू सर, हाँ, थैंक जिसमें यू वेरी मच फॉर कमिंग। नमस्ते। नम थैंक यू।